Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 7 January 2021. Let's start the session. तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट अब स्टडी करेगा जो एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसे किसी को अपना धर्म चेंज करना था तो उसके लिए लॉ बनाया था अभी यूपी ने और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि चेक करने के लिए सही है कि नहीं। तो बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या था कि अगर कोई भी आदमी या औरत अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो उसे 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? डीएम को। पहली चीज़ तो ये थी। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होगा वो एक पुलिस इंक्वायरी बैठाएगा और 60 दिन के अंदर डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि हम अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं। फिर इसका क्या होगा, इसे हम न्यूज़पेपर या किसी चीज़ में छापेंगे, पब्लिक नोटिस में लाएंगे और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर तो वो 60 दिन के अंदर उस पर ऑब्जेक्शन भी ले सकता है। फिर इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान था। इसमें यह भी था कि मैरिज, अगर कोई शादी केवल धर्म चेंज करने के लिए करवाई जा रही है तो ऐसा जो धर्म चेंज है वो कन्वर्जन है वो नहीं माना जाएगा। ये चीज़ हो गई थी। ये अभी ऑर्डिनेंस लाया गया था यूपी में, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020। तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता जो होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट चेक क्या करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट चेक करने वाला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। धर्म चेंज करना तो किसी की पर्सनल चीज़ है, तो उसके लिए एक लॉ लाने की क्या जरूरत है? किसी को धर्म चेंज करना है तो वो अपने ऊपर है ना। सबसे लोगों से क्यों पूछा जाएगा? हमारा मन है धर्म चेंज करने का तो हम करना चाह रहे हैं। तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का यहाँ क्वेश्चन है जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये केस ने अपने आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो देखिए इसका क्या आएगा नतीजा, तो मैं आपको बताऊंगा। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, ये भी एक छोटी सी न्यूज़ थी। यूजिंग गॉड नेम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं टीवी एड पे गॉड नेम, भगवान का नाम यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा यंत्र, कि ये यंत्र पहन लो आपके सारे काम बन जाएंगे, यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप डीएम बन जाओगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे। तो ऐसा अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा जो भी करता है, जो भी भगवान का नाम लेता है ऐसे अपना सामान बेचने के लिए, उन सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो महाराष्ट्र का एक लॉ था, महाराष्ट्र एंड प्रिवेंशन इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड इनह्यूमन ब्लैक मैजिक एक्ट। इसके तहत मना कर दिया कि कोई भी टीवी एड जिसमें भगवान का नाम होगा उसे इलीगल माना जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, आप भी ऐसा कोई भगवान ढोंगी में विश्वास मत करिए। आपकी मेहनत पे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि ऐसी यंत्र वंत्र पहनने से। सो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रोज़ न्यूज़ आ रही है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब एवियन फ्लू, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा जो फैल रहा है बर्ड्स में, अब वो जो बर्ड्स हैं वो उड़ उड़ के जा रही हैं दूसरी जगह। तो अभी हिमाचल में जो उड़ के गई थी माइग्रेटरी बर्ड्स, उनमें से भी 4-5 मर गई हैं। तो इसमें 2-3 जगह का नाम है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है कि सुखना लेक कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, वेयर इज सुखना लेक। तो चंडीगढ़ इसका आंसर है। फिर एक इसमें और है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोंग डैम कहाँ पर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वो हिमाचल प्रदेश में। तो ये 2 लोकेशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा कौन कौन सी। एक तो हमारी चंडीगढ़ में है सुखना लेक, और पोंग डैम कहाँ पर है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। फिर कौन सा वायरस है? एवियन। एवियन मतलब जो बर्ड्स के थ्रू फैलता है, तो उसका नाम है H5N1। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, H और N के कॉम्बिनेशन से ही इन्फ्लुएंजा वायरस बनता है। H, A और N है। जिसने मेरी परसों की क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकता है। 2 वायरस के कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ होता है। तो इसमें H5N1 का मतलब क्या है कि हेमा के 5 हैं और N क्या होता है? न्यूरा, उसका 1 है। तो ये दोनों तब मिल जाते हैं तब हमारा एवियन ये बर्ड फ्लू बनता है। तो प्लीज रिमेंबर, H5N1 हम किसको बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। डायरेक्ट पूछ सकता है एवियन इन्फ्लुएंजा का कोड क्या है, या कोड देके ये पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो प्लीज रिमेंबर, H5N1 जो है एवियन इन्फ्लुएंजा है। बस इसमें ये जो 2 लोकेशन है चंडीगढ़ और पोंग डैम, ये भी पता होनी चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बस वही मैं कवर करूंगा। आर एडिटोरियल नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आज कवर नहीं करेंगे। हाँ, आज का क्वेश्चन जो आपसे पूछना है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये साबरीमाला रेल प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साबरीमाला में एक टेम्पल है। तो आप पहले ये बताएंगे साबरीमाला टेम्पल किस जगह पे है, दूसरा ये बताएंगे किस रिलीजन से या किस गॉड से रिलेटेड है। तो 2 सवाल हैं, साबरीमाला टेम्पल कहाँ लोकेटेड है और किस गॉड से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं जब आप मेरी पहली क्लास लिए होंगे तो मैं पहले भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ। कल मैंने पूछा था आपसे कि ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस बताइए। तो ऑर्डिनेंस के 2 आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल है 1, 2, 3, एक आर्टिकल है 2, 1, 3। ये देखिए 1, 2, 3 इसी का उल्टा है, 2 बीच में से 1, 3। तो 1, 2, 3 जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है और 2, 1, 3 जो है वो गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकता है। तो ये 2 चीज थी, प्लीज रिमेंबर, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस का ये बोलते हैं कि पैरेलल पावर है। जैसे हम लॉ बनाने की पावर होती है, पैरेलल पावर टू द लॉ मेकिंग पावर, तो नहीं। अगर कोई बोलता है कि पैरेलल पावर है लॉ मेकिंग बनाने के लिए, तो नहीं, ऑर्डिनेंस जो है पैरेलल पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब बहुत एक्स्ट्रा सिचुएशन हो गई है,
तब लाया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अगर कोई लॉ नॉर्मल तरीके से पास नहीं हो रहा तो बहुत सारे गवर्नर्स या प्रेसिडेंट भी क्या होता है कभी कभार ऑर्डिनेंस ले आते हैं ताकि वो लॉ क्लियरली पास हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2 आर्टिकल, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का क्वेश्चन यही है, साबरीमाला आपको टेम्पल के बारे में बताना, किससे रिलेटेड है, किस गॉड से रिलेटेड है और किस जगह पे लोकेटेड है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, ये भी अलग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। अब ये न्यू अनुभव मंडपा बनना है, ये कहाँ पर बनना है? न्यू अनुभव मंडपा ये बन रहा है कर्नाटक वाले रीजन में। यहाँ क्यों बन रहा है? यहाँ पे बसवेश्वर लिव्ड। बसवेश्वर एक गॉड माना गया है ना, जिन्होंने एक नए रिलीजन का शुरुआत करी थी। रिलीजन कौन सा था? ये वाला, वीर शिवा लिंगायत्स। आपने पढ़ा होगा अपनी जो थीम्स वाली बुक है उसमें भी वीर शिवा लिंगायत्स के बारे में, बसवन के बारे में अच्छे से गिवन है। और इस साल यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन डायरेक्ट था इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये इस बार पूछा जा सकता है। तो ये बसवन किससे रिलेटेड है? ये लिंगायत्स और वीर शिवा से रिलेटेड है, जो किससे हैं? भगवान शिव को मानते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ नोट डाउन भी कर दिया है, जो इस बार पूछा गया था सीएपीएफ में इसी साल। तो इसमें ये 3 स्टेटमेंट पूछे गए थे कि लिंगायत क्या करते हैं, अपने जो परिजन मर जाते हैं उनको दबाते हैं, उनको बरी करते हैं। तो देखिए हमारे नोट्स में क्लियरली मेंशन भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दे बरी देयर डेड, ये क्लियरली मेंशन था। और ऐसा नहीं हमने अपने नोट्स में कोई मन से लिखा है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। थीम 2, अगर थीम जो एनसीईआरटी हमारी 3 थीम है, तो ये दूसरी वाली थीम्स के पेज नंबर 147 में बहुत अच्छे से मेंशन है। ये देखिए, दे बरी देयर डेड। तो सारा जो सवाल आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है, कोई दूर से उठ के नहीं आता है। दूसरा क्या स्टेटमेंट था? दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम, स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो एक एकदम अगेंस्ट थे इसके, तो पॉल्यूशन और प्योरिटी के। तो ये तो कह रहा है बिलीवर थे, तो अगेंस्ट थे। ये भी यहाँ पे लिख रहा है सेकंड पॉल्यूशन में, देखिए, आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स। तीसरा क्या है? दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो मैरिज। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है एनसीईआरटी में। आप पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं और जो मेन जहाँ से सवाल पूछते हैं वो आप पढ़ते ही नहीं है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट था, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर था। ये हमारे नोट्स में भी अच्छे से मेंशन था, तो जो चाहे हमारे नोट्स भी ले सकता है। हमारे जो नोट्स हैं सीडीएस के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप हमारी ऐप पे जाके ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप या इंस्टा या कहीं पे भी जाके, टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इस साल का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए सीधे एनसीईआरटी से आए, तो प्लीज फोकस मोर ऑन एनसीईआरटी। तो ये जो बन रहा है बस याद रखेंगे, न्यू अनुभव मंटपा किससे रिलेटेड है? तो बसवरेश्वर, या जिसे हम बसवन भी बोलते हैं। कौन सी रिलीजन है इनका? तो वीर शिवा लिंगायत नाम है। लिंगायत किनको बोलते हैं? जो शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो बस इससे ये पूछा जाएगा। सो हम ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा है। डल लेक कहाँ पर है? तो डल लेक श्रीनगर में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये एक कमेटी बनाई गई है फॉर लद्दाख के लिए। लद्दाख में जो इशू हैं, जैसे लैंग्वेज या कल्चर के रिलेटेड जो भी इशू हैं, तो बस इस कमेटी का नाम पता होना चाहिए। तो क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इनका नाम है। किस जो अभी नई कमेटी बनी है फॉर लद्दाख प्रोविंस, रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर एंड कंजर्वेशन। बस आपको शॉर्ट ध्यान होना चाहिए, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बस यही था। डल लेक मैंने आपको बता दिया श्रीनगर में। तो आगे चलते हैं और जो आएगी न्यूज़ कवर कर देंगे। ये नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पीएमआई इंडेक्स होता है। तो पीएमआई जो सिग्नल्स एक्सपेंशन है, पीएमआई क्या होता है? पीएमआई होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। बस याद रखेंगे, पीएमआई क्या होता है? परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स होता है। ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी ग्रोथ को बताता है कि कितनी ग्रोथ चल रही है। ये हर महीने निकाला जाता है। कौन निकालता है? तो जैपनीज फर्म है जिसका नाम है निक्की। प्लीज रिमेंबर, जैपनीज फर्म जिसका नाम है निक्की, NIKKEI, निक्की करके एक जैपनीज फर्म है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये हर महीने अपना इंडेक्स निकालती है मंथली। तो प्लीज रिमेंबर ये 3 चीज, बस इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा आगे। और हमें कुछ जानना नहीं है। मैं आपको फालतू चीज कवर नहीं करूंगा कि अपना लेक्चर बड़ा करने के लिए कुछ भी पढ़ाने लगूं आपको। लेक्चर जितना छोटा होगा और आपके इंपॉर्टेंट होगा उतना ही बताऊंगा। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहली फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल है जो मेन के टेस्ट में आएगी। जो टेस्ट मैच होते हैं मेंस में, तो एक ये पहली वुमेन है जो आएंगी मेंस के टेस्ट मैच में एज अ फॉर्म ऑफ एम्पायर। तो इनका नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? पोलास्क, क्लेरी पोलास्क। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये पहली ऑफिशियल वुमेन है जो मेंस के टेस्ट में आएंगी। तो प्लीज रिमेंबर इनका नेम। डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं यार, ये कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, CDS, CA, PF, FCAT, कोई भी है, बैंकिंग, उसमें फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन अवार्ड से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं। तो प्लीज रिमेंबर इनका नाम। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। और आप लोग बहुत कम लोग देखने लग गए हैं, तो मेरे को लगता है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं है लेक्चर में। तो जैसा भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें मज़ा नहीं आ रहा है या जो भी बात है।
तो देखते हैं आगे क्या चलता है, आपका जैसा प्रदर्शन रहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। सो टेक केयर गाइस, और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज का क्वेश्चन यही है कि साबरीमाला टेम्पल के बारे में, कहाँ पर है, किस भगवान से रिलेटेड है, ये बताना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो एक लाइक शेयर करेंगे। शेयर आप भले ही मत करा करिए, लेकिन फ्री में लेक्चर मत देखा करिए। एक लाइक तो बस, एक लाइक देने में क्या होता है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो लगे रहिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।